चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारा नया चैप्टर, रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि रेशियो होता क्या है। जैसे मैंने बोला कि A/B बराबर है 3/5, तो आपको सिंपल रेशियो पहले समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। देखो, इसका मतलब ये है कि यदि A 3 है, यदि वर्ड पे कंसंट्रेट करना है, एक बार फोकस करो इस पर। यदि A 3 है तो B 5 है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि A 3 ही है ना। ए की वैल्यू 6 हो सकती है, लेकिन जब A की वैल्यू 6 हो जाएगी तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। A की वैल्यू 9 भी हो सकती है, तो B की कितनी हो जाएगी? 15। इसका मतलब क्या है कि इनका जब भी मैं रेशियो लूँगा, 9-15 का, 6-10 का, ये सब 3 और 5 का ही रेशियो आएगा। देखो, 2 से काटो, 3 से काटो, ठीक है। तो ये होने को वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस 3 और 5 के साथ कुछ x ऊपर मल्टीप्लाई है और कुछ x नीचे मल्टीप्लाई है। जब ये रेशियो लिया गया तो ये दोनों कट गए थे। इतनी बात सबके समझ में कि रेशियो है क्या। रेशियो किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू ना होके उसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू है कि यदि A 3 है तो B 5 है। इसके रेस्पेक्टिव वैल्यू, मतलब यदि A के रेस्पेक्ट में यदि A की वैल्यू हम 3 मानते हैं तो B की 5 है। एक्चुअल वैल्यू मान लो A की, मैं कह दूँ A की 21 है, तो B की कितनी होगी? ऐसे कैसे निकालेंगे? तो भाई ये तो इसकी क्या है, इसके रेस्पेक्ट में। तो यदि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू 21 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो इसकी भी 7 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो, वो 21 था, ये 35 था, 7 से काटो 3, वही 3-5 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो रेशियो समझ में आया आपको कि रेशियो होता क्या है। अब रेशियो में कुछ डेफिनेशन होती है। अब रेशियो मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। उसके बाद कुछ सीधी डेफिनेशन है, उनको मैं दिखाऊंगा कि वो डेफिनेशन है क्या। वो है कुछ नहीं, यही मैं बता देता हूँ। A और B का रेशियो, ये निशान होता है इसका। रेशियो का निशान क्या है? ये। और जब इस निशान को मैं मिलाऊंगा तो ये हो जाता है A/B, मीन्स A/B। क्लियर? जब भी ये निशान दिखे इसका मतलब है A/B, और A/B का मतलब A/B, आपको पता ही लग गया। दूसरा निशान है ये है प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन मतलब जब इन दोनों निशानों को मिलाऊंगा तो क्या बन गया? ये बराबर का, तो ये इक्वल टू। ठीक है, A/B प्रोपोर्शन टू 3/5, मतलब A/B की वैल्यू है बराबर है, इसको मिलाए तो बराबर है 3/5। बात समझ में आई? प्रोपोर्शन मतलब सेम, रेशियो मतलब यदि ये 3 है तो ये 5 है, ये 6 है तो ये 10 है, ऐसे। आई बात समझ में? अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, उन पे चलते हैं, और आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, जो कुछ करवाया है और जो कुछ इसमें नया होगा मैं बताता चला जाऊँगा आपको। देखो, दो दो या दो से अधिक राशियों का या संख्याओं के बीच में संबंध छपा होता है, ठीक है, छिपा होता है। इसमें कितनी गुना बड़ी या छोटी है, समझ गया आप? 3 और 5 का रेशियो था, तो ये कितनी गुना छोटी, कितनी गुना बड़ी, ऐसे। ठीक है, ये इसका निशान था जो मैंने बता दिया। पहले पद को एंटीसीडेंट बोलते हैं, दूसरे को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, मतलब पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक है, अब आ जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेशियो में पहली बात देखो, आप समझो, मैं समझाऊँ आपको कि जब दो चीज़ों का रेशियो लिया गया तो इनमें किसी भी चीज़ में क्या नहीं होता, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। समझे? रेशियो की, मान लो मैंने कहा A 30 kg है, B 25 kg राइस है, दोनों राइस है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा? A/B 30 kg डिवाइड बाई 25 kg। kg से kg कैंसिल आउट हो गया, रेशियो है ना, रेशियो में तो कटेगा। 5 से 6 पे गया और 5 से 5 गया, आंसर क्या है? 6/5। तो पहली बात, नंबर 1, कि रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती, किसी भी चीज़ की यूनिट, मतलब केजी, किलोमीटर, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रेशियो जैसे लिया
तो वो यूनिट पहले कटती है, सबसे पहले वो यूनिट कटती है। जब यूनिट कटती है तो इससे एक चीज़ और निकल के आई कि जैसे मैंने बोल दिया ए 30 kg, बी 20 किलोमीटर। ए और बी का रेशियो बताना। 30 kg 20 किलोमीटर हो ही नहीं सकता, केजी से किलोमीटर कटेगा ही नहीं, इनकी अलग अलग यूनिट है, क्या ऐसे कैसे काट दोगे आप? ठीक है, तो दो अलग अलग यूनिट जब होंगी तो उनका रेशियो आप नहीं निकाल सकते। समझना इस बात को, रेशियो के लिए आपके पास दो सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम ही एक ही चीज़ होनी चाहिए। आपने a/4 कर दिया, ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है a/4, ये a का चौथा हिस्सा है, ये बोला गया है। ठीक है, लेकिन रेशियो का मतलब ये है कि सेम यूनिट होगी। a/4 को मान ले a कुछ है, a की वैल्यू दे देता हूँ आपको 8, अब आएगा रेशियो, ये रेशियो है। जब तक आपको ये दोनों एक सेम नहीं होंगे, ये सेम चीज़ें नहीं होंगी, एक जैसी चीज़ें नहीं होंगी, तो रेशियो नहीं ले सकते। यही चीज़ें ऊपर लिखी हुई है। देखो, अनुपात हमेशा एक ही प्रकार की इकाइयों के बीच निकाला जाता है, मतलब रेशियो एक ही टाइप की चीज़ के बीच में होता है। ठीक है, ग्राम किलोग्राम ये कर दिया इसने, पहले इसको किलोग्राम को या तो दोनों को ग्राम में बदला है, देखो इसने इसको क्या किया, ग्राम किलोग्राम, ये इन दोनों के एग्जैक्ट है, इनका निकाल दिया इसने, ये निकल गया, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, दूसरा, अनुपात दो समान इकाइयों का भाग है, इसलिए अपना कोई माने, जब दोनों की एक यूनिट होगी तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, वही बात बोल रहा है वो। ठीक है, ये वही हो गया, देखो 2/3 था, 4 6 हो गया, सेम यूनिट की इकाइयों से मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब रेशियो हमेशा सेम रहता है। अब आ जाओ सिंपल रेशियो, मतलब सिंपल रेशियो का मतलब सिंपल ये है कि दो जब चीज़ों का रेशियो है ना, तो वो इतने लास्ट तक कट चुके हैं कि उनमें कोई आगे कोई कटने की संभावना ही नहीं है, तो ये क्या है, सिंपल रेशियो। मतलब इनका HCF, दोनों टर्म का HCF क्या है, 1 है, ये सिंपल रेशियो। कंपाउंड रेशियो में अभी कुछ चीज़ें हैं जो कट सकती हैं, या दो से अधिक चीज़ों का रेशियो ले लिया जाए, ठीक है, उसको कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तीसरा डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब है जैसे A/B है 3:5, वो कह रहा है इसका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब इसका स्क्वायर कर दो, A²/B² पूछ रहा है, इसको डुप्लीकेट बोला जाता है, 9/25। ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट इसका क्यूब कर दो, A³ ठीक। अब जैसे उसने दे रखा है A/B 9/25, इसका सब डुप्लीकेट इसका स्क्वायर रूट ले लो, 3/5। सब ट्रिप्लीकेट, इसका सब ट्रिप्लीकेट, ये मान लो A/B है, सब ट्रिप्लीकेट मतलब इसका क्यूब रूट ले लो। डुप्लीकेट, D से डुप्लीकेट डबल, D से डबल, D से डुप्लीकेट, D से डबल, S से सब डुप्लीकेट, S से स्क्वायर रूट। ठीक है, T से ट्रिप्लीकेट क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट वही क्यूब रूट। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ ये देने रखे ट्रिप्लीकेट तक दे रखा है बस, लेकिन सब डुप्लीकेट और सब इनवर्स रेशियो जैसे A/B 3/5, इनवर्स रेशियो उसका उल्टा, वो B/A पूछ रहा है 5/3, और ये कह रहा है कि B 5 है, A 3 है, यहाँ भी A 3 है, B 5 है, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। ठीक है, आगे आ जाओ, मर्जर, ये सिखाऊंगा मैं आपको, आगे जितने भी सवाल आएंगे मर्जर बताएंगे। कहते हैं कि बगल वाले संख्या को बगल वाले से भर देना, ये मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सब हो जाएंगे। अभी आते हैं हम सीधे सीधे सवालों पे आते हैं। आप एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन से सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है जी, चलो पहला सवाल लेते हैं। A/B, A/B का क्या है 2, और B/C क्या है 4:7, तो 4 इसके B के नीचे, इस यहाँ तो लिख नहीं सकते ना, तो यहाँ नहीं लिखोगे तो इसके सामने होगा 7। A/B/C पूछा है, ये जो ऊपर बोली गई है ना, उसने बगल को बगल से भर दो, ये है, ये इसमें कुछ नहीं करना, ये जगह खाली है, इसको इसकी बगल से भर दो, ये जगह खाली है, इसको इसकी बगल से भर।
ठीक है, तो इसको इसकी बगल से भरो, 3 भर दो यहाँ 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 7 तिये 21। अब आपका ए बी सी का रेशियो आ गया ये। ठीक है, बगल को बगल से भरना है। ठीक है, अब वो कहता है ए स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 8 इज टू बी सी। बी क्या है 12, सी क्या है 21, सी स्क्वायर 21 इंटू 21। कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, इन तीनों में कॉमन नहीं है। यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ है तो यहाँ नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक, चलो सेम क्वेश्चन, एक्स वाई क्या रेशियो है, 5:4। वाई और जेड का रेशियो क्या है, 3:2 का। बगल को बगल से भरो, इसके बगल में ये खाली है तो इसको किससे भरो, 4 से, और इसको किससे भरो, 3 से। 5 तिये 15, 4 तिये 12, मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8। एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ दो, 12 8 20 10 30 35। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया 35, इन तीनों को जोड़ दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ दिया, अपॉन एक्स 15, 5 से काटो, 5 7 तिये 15, 5 7 35, 7:3। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, एक एक सवाल एक एक टाइप मैं थोड़ी सी उठा के लाया। हर सवाल टाइप के मैं 2 सवाल या 1 सवाल कराऊंगा, फिर आपको थोड़ी सी टफ दूंगा। देखो अभी कुछ नहीं है इसमें, ए बी सी, इसको एक्स वाई जेड मान लो ना। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए होगा। अब देखो एक ए ये है, एक ए ये, 2 ए हो गए, 2 बी हो गए, 2 सी हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। और इसकी वैल्यू क्या है, इनका जोड़, 5 4 9 और 3 12। तो अकेले का क्या होगा, जब दुगुनों का इतना है तो अकेले का ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 12/2, 2 6 12, 6। आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कहता है 36 है। ये तो रेशियो वाली वैल्यू है ना, ये तो रेशियो वाली वैल्यू है हमारी जो निकल गई, यूनिट है ये तो, यूनिट। इसके पीछे तो कुछ पता नहीं क्या है, कुछ किसी से मल्टीप्लाई है। और वो कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी की हमारी वैल्यू रेशियो से ये आई है, लेकिन वो कहता है एक्चुअल वैल्यू 36 है। कितनी गुना है इससे, 6 गुना। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 36। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। देखो ज़्यादा की है 36, एक कम की, कम के लिए भाग, 6 से भाग कर दो, ज़्यादा के लिए गुणा, कम के लिए भाग, 6 आ गई। अब वो कह रहा है कि सी की वैल्यू बताओ, सी कितना निकला हमारा, देखो अब आप सी निकालो पहले। यहाँ देखो 6 यूनिट आ गई। ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है 6 यूनिट। ठीक, यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6। रेशियो वाली बात है जो रेशियो से निकली। यदि मेरे को सी निकालना है तो ए प्लस बी देखना पड़ेगा कहाँ है, ए प्लस बी पहला है, कितना है ए प्लस बी की वैल्यू 3, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 3। भाई पूरे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 6, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3। तो ए प्लस बी प्लस सी में से यदि मैं ए प्लस बी घटा दूँ माइनस ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी प्लस सी 6 है, और माइनस ए प्लस बी की 3 है, 3 आ गया। देखो ना इसको सोल्व करो, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस अंदर जाएगा, जिससे टकराएगा उसका निशान बदलेगा, माइनस प्लस। मैंने पहली क्लास में करवाया बेसिक वाले में, जाके चेक करना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, ए में से ए घटा, बी में से बी घटा, बच गया क्या सी। तो 6 में से 3 घटा 3 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका अब 6 गुना होगी, गुना 6, सॉरी गुना 3। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है ना, तो 3 यूनिट की 18, सिंपल। सेम क्वेश्चन पिछला था वही है। इसको 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 जोड़ो तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस
जेड। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको और इसको जोड़ो, 5 6 11 और 7 18। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 18/2, 9। लेकिन वो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की तो एक्चुअल वैल्यू तो 27 है, तो मतलब क्या है, इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 27। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। हमें कितनी यूनिट की निकालनी है, एक्स वाई और जेड का अलग अलग मान बताएं। अब आपके पास देखो रेशियो वाली चीज़ ये है, ये रेशियो से निकाली आपने, समझो आप। वो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 5, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 9। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5, तो ये कितना बच गया, 4। जेड कितना आ गया, वो कहता है वाई प्लस जेड की वैल्यू है 6, वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी बच गई, 6 में 9 में से 6 गए, 3। वो कह रहा है जेड प्लस एक्स की वैल्यू है 7, जेड प्लस एक्स की वैल्यू है 7, मतलब जेड, ये जेड और ये एक्स, इनकी वैल्यू है 7, तो 9 में से 7 गए, बचे 2, वाई की वैल्यू है 2, ये 3 है। ये है रेशियो से निकले इनके, रेशियो। एक्चुअल ये यूनिट है, 4 यूनिट है, 3 यूनिट है, 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो 4 यूनिट की 12, 3 यूनिट की 9, 2 यूनिट की 3 गुना 2 6। 1 यूनिट की वैल्यू देखो यहाँ निकाल रखी है हमने, 1 यूनिट की, तो 4 यूनिट की गुना 4, 3 यूनिट की गुना 3, 2 यूनिट की गुना 6, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में, सेम सवाल सेम चीज़ खुद निकालो। अब आ जाओ अगली टाइप पे। टाइप में क्या बोलता है, एस की वैल्यू दे रखी है पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2, समझ में आया। अब इसको मैं सेम वही तरीके से करूँगा जो मैंने पहले किए हैं। तो इन तीनों टर्म को यदि मैं जोड़ूँ तो आ जाएगा एस माइनस पी प्लस एस माइनस क्यू प्लस एस माइनस आर। ठीक है, एस वाले प्लस प्लस के एक साइड कर लो, एस प्लस एस, माइनस में माइनस वाले एक साइड पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ऐसे क्या किया मैंने, ये एक्चुअल में सारे माइनस के हैं, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये 3s आ गया, और माइनस में पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, और इन सब का जोड़ यही है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 जमा 5 जमा 7, 7 4 11, 7 5 12 और 4 16। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। वो कहता है कि इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी एस की, एस केवल एस की, इस केवल एस की वैल्यू जो है वो है पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2। तो मैं 3 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 कर दूँ, माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 1 इजकल टू 16। एलसीएम लो, 2 आया, ये 3p प्लस क्यू प्लस आर, माइनस 1 को किया तो 2 पे गया, ये 2p प्लस क्यू प्लस आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उस साइड दे दो, यहाँ बच गया क्या, यहाँ बच गया 3 प्लस पी प्लस इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर -2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब समझो, इस मान लो मैं पूरे को ए बोल दूँ, इस पूरे को ए ही बोल दूँ, तो 3a में से 2a गए, ए बचा, मतलब क्या बचा, p प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू है 32। ये चीज़ आपके पास आ गई है।
ठीक है। तो पी क्यू आर का रेशियो निकालना है, ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आ गई आपके पास 32, समझो रेशियो की वैल्यू है 32। समझ में आ रही है आपके पास क्या, कि पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है 32। अब समझो, अब देखो आप यहाँ पे एस को पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 लिखता हूँ, ठीक है। और पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है, देखो यहाँ है एस माइनस पी बराबर है 4 है मेरे पास, यूनिट में है ये, और यूनिट में है तो मैं यूनिट में निकाल रहा हूँ। अब मेरा देखो एस बोलूँगा तो एस क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 माइनस पी बराबर है 4। अब ये क्या है 32, पी प्लस क्यू 32/2 16 माइनस पी बराबर है 4। पी उस साइड जाएगा, 4 इस साइड आएगा, पी बराबर है 16 माइनस 4। पी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। सेम इसी तरह से एस माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है 5, एस माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, एस क्या है पी प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 माइनस क्यू बराबर है 5, और ये है 32/2 माइनस क्यू बराबर है 5, 2 से 16 माइनस क्यू बराबर है 5, क्यू की वैल्यू आ गई 16 माइनस 5 11। सेम आर यहाँ 7 है तो 16 में से 7 चले जाएंगे तो कितने आएंगे, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस 7 9। पी क्यू आर का रेशियो निकालना है, पी कितना था मेरा 12, क्यू 11, आर 9। ये आपका आंसर। ऐसे सोल्व होंगे ये सवाल। सेम अगला है, के की वैल्यू क्या दी है, सेम वो का वो सवाल है, वो का वो सवाल है। तो करना क्या है, पहले आपको ये 3 चीज़ें जोड़नी है। 3 में से 3/2 में से एक ये निकलेगा 9 6 15 5 20, 20 हो गए, 20 से वहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा 40। तो आपके पास यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। अब यहाँ से 40 से बटे 2 माइनस ए 20 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 माइनस ए की वैल्यू 5, ए 15, 20 माइनस बी की वैल्यू 6, बी 14, 20 माइनस सी की वैल्यू 9, सी 11। ए बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा 15 14 11। करके देखना आप, यही आएगा आंसर, ठीक है। सेम। अब समझो इस सवाल में वो बोलता है, उसने आपको कुछ नहीं दिया लेकिन उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे वो 2 चैप्टर आपके टेस्ट कर लिए उसने, कि आपको ये चैप्टर आते हैं या नहीं। अर्ध परिमाप, किसी किसी भी ट्रायंगल का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब यहाँ से शुरू किया और वापस घूम के इस साइड से जाऊँ या इस साइड से जाऊँ, वापस घूम के यहीं आना है मेरे को। तो मैं यहाँ से चला, मैंने यहाँ से आया यहाँ, ये साइड ए है, फिर मैं यहाँ से आया यहाँ, ये साइड बी है, फिर मैं यहाँ से पहुँचा यहाँ, ये साइड सी है। तो मैंने तीनों साइड नाप ली, ए प्लस डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। एस बोलता है सेमी परिमाप मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब इसका आधा, एस की वैल्यू ये वही चीज़ है जो पीछे दी है, बस उसको इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ जो एस है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसको आप सोल्व कर लेंगे। कोई डाउट, मेरे को पता है आप कर लेंगे इसको, सेम वही है त्रिभुज वाला। एस की वैल्यू क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इसको सोल्व कर लेना। दोनों सवाल हो गए। चलो जी, अब आता है रेशियो, कैसे हम रेशियो को सोल्व करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पेपर में आपको दिखते हैं, अब आपको करने का तरीका आना चाहिए। वो कहता है कि एक युद्ध में ऑफिसर हैं और सोल्जर्स हैं, ठीक है जी। इनका रेशियो है 4:25। अब आप समझो इनका रेशियो ये है, मतलब इनके साथ कोई ऐसी चीज़ है जो रेशियो लेते टाइम कट गई थी होगी, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू होगी इसकी, इतने एक्चुअल थे, ये भी एक्चुअल इतने थे, लेकिन जब रेशियो लिया तो ये कट गए।
मैं ये कह रहा हूँ, मान लो 4 के ऊपर 5 और 25 के ऊपर 5, ये मान लो 20 हो एक्चुअल और ये 125 हो, तो मैंने रेशियो लिया, तो मैंने रेशियो में फिर इसको और छोटा करके लिख दिया, ऐसे लिख दिया, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा था, ये एक्चुअल वैल्यू लिख ली मैंने, माना कि भाई ये इतने थे, ये इतने। युद्ध में 8 अफसर। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में ये दो डिफरेंट चीज़ें अलग करनी पड़ेंगी। यदि ये सेम चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे सेम वाले जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम मिक्सचर में आगे जाएंगे तो उसमें सेम वाली चीज़ें आती हैं, तो वहाँ दिखाएंगे आपको। कहते हैं 8 अफसर और 30 सैनिक सवा शहीद हो गए, मतलब टोटल में से 8 गए और टोटल में से 30 गए। अब इनका रेशियो 1:7 है, मतलब 4x-8 25x-30, इसकी वैल्यू दे दी 1/7। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की कुल संख्या, अफसर पूछे। तो अब ये जैसे आता है, देखो ये दो घर हैं, मैंने बताया था बेसिक में जाओ, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 7 × 4x-8 25 - x-30 इंटू 1, 7 से मल्टीप्लाई करो, 28x माइनस 7 की 8 से, इसकी इससे 56, 25x-30, x को एक साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ, क्या आएगा 28x-25x, यहाँ प्लस का 30 है, ये इस साइड चला जाएगा, -30 + 56, 3x बचा, यहाँ कितना बचा 26, थर्टी है ना, 728, 25 × 3 = 28, 7 × 8 = 56, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 26/3। युद्ध से पहले मतलब ओरिजिनल वैल्यू 4x है, ये पूछा आपसे। तो युद्ध से पहले अफसर कितने थे, 4 × 26/3, ये अप्रोक्स में, मतलब ये कहीं कैलकुलेशन तो नहीं होगी, लेकिन ये कहीं इन्होंने जो दिया है वो एक्चुअल में कटने वाली वैल्यू नहीं दी है, तो अप्रोक्स में ले लेंगे हम। तो इसको 26 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104/3, 3 3 9, 3 चौक 12, ठीक है। तो लगभग 35 आदमी है, आधा आदमी तो होता नहीं ना, तो 35 आदमी। ऐसे पेपर में भी आ सकता है सवाल, आपको ऐसा दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार नहीं, तो ऑप्शन देखोगे ना, तो आप ऑप्शन मिलेगा आपको, 34 होगा ही नहीं, या आपको 35 होगा ही नहीं, तो 34 ले लो या 35 ले लो, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, सेम सवाल, इसको तुम खुद करके देखो। अधिकारी, ऑफिसर, सोल्जर्स, 5 और 12 का रेशियो है, तो मैंने 5x मान लिया और 12x मान लिया। 10 अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए, मतलब 5x - 10, और ये कितने हो गए 12x - 60, और इसका रेशियो कितना आ गया 3:7। वही क्रॉस करना है, इसको इससे और इसको यहाँ कर दो, तो ये आ जाएगा 7 × 5x - 10, 3 × 12x - 60। ठीक है, इसको उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, 180 - 70, 36x - 35x, x की वैल्यू कितनी आ गई, वो क्या पूछ रहा है, युद्ध के बाद समझ रहे हो, युद्ध के बाद किसकी जवानों की, इनकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो एक्स रखो इसमें, युद्ध के बाद पूछा ना, युद्ध के बाद, ये युद्ध से पहले युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई, तो युद्ध के बाद ये रेशियो आ गया, तो 12 × 110
और इसमें से 60 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 है 13, 1200। आई बात समझ में? ये खुद करोगे आप, ये वाला सवाल इसको आप खुद करोगे, ठीक है। चलो जी, अर्ध परिमाप वाला वही आ गया। अब आते हैं हम एक नए चीज़ के ऊपर, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपको दिखाई देगी। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, देखो, फिर होगा सेकंड, थर्ड, 3 चीज़ें हैं तो ये थर्ड, ठीक। 3 चीज़ें हैं तो ये, और चौथा 4 चीज़ें हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शन भी होगा। अब समझो, पहले हम देखते हैं इस वाले का, और फिर होगा सेकंड केस होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसको नाम दो ए बी सी, ए ठीक है। चलो, जब 3 चीज़ें हैं और उसमें आपको कोई 2 चीज़ दी होंगी और आपसे तीसरी पूछेगा, तो यदि वो बोलता है देखो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन, तो मीन होता है मध्य, बीच का। इस सेकंड वाले को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक। ये तो थर्ड ही बोला जाएगा। वो कभी भी आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन नहीं पूछता, ठीक है। पूछ भी ले तो 2 दे होंगे आपसे, वो हमेशा मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, 2 चीज़ देंगे देगा तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब समझ रहे हो, जब इनका है तो इसका मतलब ये है, जैसे ये 2 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 8। मतलब जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो इन दोनों का है। जैसे 2/4 है, ये किसके इक्वल आएगा, 4/8। ये इक्वल होना चाहिए, तभी ये चीज़ें प्रोपोर्शन में हैं। मतलब ये आया 1/2 और ये आया 1/2, तो ये प्रोपोर्शन में तब हैं जब इनका रेशियो इक्वल हो। तो आपको समझ में आया क्या, कि यदि मैं बोलूँ A/B, ये होना चाहिए इक्वल किसके, B/C, तभी चीज़ें प्रोपोर्शन में हैं। 2, 4 और 8 मैंने लिखा है ना, तो ये तभी प्रोपोर्शन में है जब ये ऐसे लिखी है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ मैंने ये दिखा दिया है मीन प्रोपोर्शन। अभी मीन प्रोपोर्शन निकालना है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस क्रॉस, तो A/C इजिकल टू B/B, मतलब B²। मीन प्रोपोर्शन क्या है, B निकालना है, B की वैल्यू कितनी आ गई, A/C का स्क्वायर रूट, ये मीन प्रोपोर्शन यहाँ, ठीक है। अब यहीं आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, तो मेरे को क्या निकालना है, यदि ये तो मीन था, थर्ड क्या है मेरा, थर्ड है सी कैसे निकलेगा, B² है, यहाँ C है, इस A को इसके नीचे ले जाओ, यहाँ गुणा में यहाँ भाग में, B²/, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। रटना नहीं है, रटना नहीं है, सिंपल ये समझना है कि 2 चीज़ें दी हैं, तो यदि बीच वाली पूछता है तो पहली और तीसरी दी है, यदि तीसरी पूछता है तो पहली और दूसरी दी है। समझ रहे हो, जैसे इसने पूछा मीन, तो मेरे को क्लियर पता लग गया ये पहली है और ये तीसरी है, क्योंकि मीन तो पूछी है तो है ही नहीं वो, और यहीं ये पूछ लेता, ये इसकी जगह बोल देते थर्ड, तो मतलब ये पहली है और ये दूसरी है, तीसरी पूछी है तो तीसरी है नहीं, समझे। तो मीन प्रोपोर्शन, अभी हम मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, इसका कैसे निकालोगे, निकालो। नो, देखो A/B, B/C, B निकालना है तो A क्या है 9, B पता नहीं, B/64, B² क्रॉस किया ना, 9 × 64, B 9 × 64 का स्क्वायर रूट कैसे बाहर आता है, 2 टुकड़ों में से एक बाहर आ जाएगा, 3 और 3 का है 8 और 8 है, तो इन दोनों में से एक एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 8 आ गया। बात समझ में आई, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है। अगले सवाल पे आ जाए, मीन प्रोपोर्शन सेम है, मतलब आपको वही करना है। इसकी वैल्यू क्या है, 0.16/B, B/B², 0.16 × 0.64,
इसको खोल लो, 16/100, 64/100। बी की वैल्यू आ जाएगी 16 × 64 अपॉन इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में देखो 16 में से 4 बाहर आ गया और 64 में से 8 बाहर आ गया, और 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आ जाएंगी, 32/100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.32। समझ में आई बात? फिर मीन प्रोपोर्शन वही चीज़ें हैं, सेम वही है, 3 + √2 अपॉन बी अपॉन 12 - √32। इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 + √2 इंटू 12 - √32। बी की वैल्यू इनका स्क्वायर रूट, पहले इनकी मल्टीप्लाई करना, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12√2। ठीक है, और इस 32 को भी लिख सकते हैं ना 16 × 2, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख दूँ, देखो √32 क्या लिखूँगा, 16 × 2, 16 में 2 4 हैं, एक 4 बाहर आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्या लिख दूँगा, ठीक 12 से की 12 3 36, 12 √2 माइनस 3 से की 12 √2 माइनस √2 एक पेयर बाहर आ जाएगा, √2 × √2 इजकल टू स्क्वायर रूट में एक पेयर बाहर आ गया, 2 आ गया, और 4 इससे बाहर गुना में, ये 4 है ना, ये गुना में 36 प्लस कितने √2 है 12, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, और ये माइनस का कितना बचा 8। बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, घटा दो इसको, कितना जाएगा 10 गए 36 में से 26, 28, और 28 को 4 × 7, 4 का 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन देखो, थर्ड प्रोपोर्शन अब आ गया ना, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब A/B बराबर है B/C। 3 चीज़ें हैं, देखो 2 दिए हैं तो मतलब 3 चीज़ मानो, 2 दिए हैं तो 3 चीज़ होंगी, 3 दिए हैं तो 4 चीज़ होंगी, चौथी पूछ रहा है ना फिर वो हम। तो A क्या है, A 16, B क्या है 24, क्योंकि थर्ड पूछा उसने, 24/C। क्रॉस करो इसको यहाँ और इसको यहाँ, 24 × 24 इजकल टू 16, सी की वैल्यू पूछिए, C इजकल टू 24 × 24 डिवाइड बाई 16, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 से फिर 6 पे। थर्ड प्रोपोर्शन खुद निकालोगे, इसका भी थर्ड प्रोपोर्शन खुद निकालोगे। अब बस इतना समझ लो, A² - B² जो होता है वो होता है A + B × A - B। अब जिसको नहीं पता इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो यही आता है। ठीक है, तो आपको इनका चलो मैं करवा देता हूँ। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, A² - B² डिवाइड बाई A - B/C। ये मतलब इसको कुछ भी x ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी A - B × A - B अपॉन A² - B²। मैंने बताया था A² - B² क्या होता है, A - B × A - B, A - B, A + B, A - B से A - B कट गया, A - B अपॉन A + B, ये आंसर है। चलो थर्ड प्रोपोर्शन, अब समझो फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। मतलब क्या है कि अब तीन चीज़ें दी हुई हैं, A B और C दी हैं, ये A है, ये B है और ये C है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा A/B। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे होगा, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए कंडीशन अलग है। अब आपके पास 4 चीज़ें, इसका मतलब ये है कि जो अनुपात वो C और D का होगा, मतलब ये 4 और ये 8 हैं, तो ये 6 और ये 12 हो सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं, क्योंकि इनका रेशियो कितना आया 1:2 और इनका भी 1:2, तो ये हो सकता है। तो ये फोर्थ, जब चार चीज़ें दी हों तो आपको सीधी सी सिंपल चीज़ ये समझनी है, चार चीज़ें दी हैं तो ये। तो अभी क्या करेंगे, इसमें से पूछना है 12, बी कितना है 18, सी कितना है 20 और डी कितना है निकालना है। क्रॉस करो, 12D इजकल टू 20 × 18 और डी की वैल्यू आ जाएगी 6×2 12, 6×3 18, 2 से 10, ये 30 आ गया। अब देखो 12/18, 20/30, इसका रेशियो 2:3 का है। 6×2 12, 6×3 18, 2:3 का रेशियो है। हो गया ना, वही बात आई जो मैं बता रहा था, यही बात प्रूव होगी यहाँ। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन सेम है, ए बी सी दिए हैं, खुद करोगे। मीन प्रोपोर्शन, एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शन क्या है 5। एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शन मतलब एक्स तो है पहला, वाई है तीसरा, तो बीच में कुछ और है। ठीक है, 5 टाइम है, मतलब x/y इजिकल टू y/a। मीन प्रोपोर्शन पूछा है मेरे से ये। ठीक है, इज 5 टाइम द थर्ड प्रोपोर्शन, तो जो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है y² इजिकल टू xa। ठीक भाई, पहला मैंने x माना, दूसरा मैंने a माना, मीन प्रोपोर्शन नहीं ना, दूसरा मैंने y माना और तीसरा मैंने z माना, कुछ भी मान लो, a b c है, ये x है, ये y है और ये मेरे को पता नहीं है, निकालना है मीन प्रोपोर्शन। तो x/b बराबर b/y, b² इजिकल टू xy, b इजिकल टू xy का स्क्वायर रूट। ठीक, अब कहता है इसका थर्ड प्रोपोर्शन। जब थर्ड प्रोपोर्शन बोला तो उसने a b और c है, तो उसने एक x दिया एक y दिया, थर्ड प्रोपोर्शन नहीं पता मेरे को, c निकालना है। तो x/y, y/c, c की वैल्यू आ जाएगी y² x। ये दो चीज़ें आ गई इक्वेशन, ये इक्वेशन 2। अब देखो वो कह रहा है इन दोनों का, देखो ये जो थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन है ये 5 गुना है थर्ड प्रोपोर्शन का, मतलब मैं कहूँ कि यदि मैं इसको 5 गुना कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। xy 5 गुना y² एक्स वाई का रेशियो पूछ रहा है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। वो कह रहा है कि देखो, वो कह रहा है मध्य अनुपाती उसकी तृतीय अनुपाती का 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो या तो मैं इसको 5 से भाग करूं या इसको 5 से गुना कर दूं, बात एक ही है, तभी इक्वल होंगे। इनका रेशियो पूछा उसने, रेशियो पूछा तो रेशियो निकाल देंगे। अब क्या करना है मेरे को, दोनों साइड स्क्वायर करना है, मेरे को स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहाँ से क्या आया एक्स वाई और वहाँ क्या आ जाएगा 25 y⁴ x²। यहाँ आ जाएगा इसके साथ, x⁴ 3 होगी y, देखो आ गया ना 25 y⁴ एक यहाँ से इसको भाग करेगी तो कितना हो जाएगा y⁴ 3 बचेगी यहाँ। आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। x⁴ 3 y इजिकल टू 25 y⁴ तो मैं x⁴ 3 निकाल रहा हूँ, वो आया 25 y⁴ डिवाइड बाई वाई, वाई से एक पावर कट गई, 4 पावर थी, अब 3 बची हैं। x⁴ 3 डिवाइड बाई y⁴ 3 25। ठीक है, x/y की वैल्यू आ गई √25। सिंपल है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन 6, देखो वो कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन इनका फोर्थ प्रोपोर्शन, उसने कहा है कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शन
इन दोनों के थर्ड प्रोपोर्शन के इक्वल है। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आएगा, 4/9 इजिकल टू 12/x। भाई ए बी और सी, डी पूछा है तो a/b बराबर c/d। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 4, और 4 से 3 पे गया 27 आया। ठीक, वो कह रहा है कि इसका ये फोर्थ प्रोपोर्शन इसके थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब ये 1 है और ये 2 है, बी है, तो सी पूछा है यहाँ। तो 6/k इजिकल टू k/c, सी की वैल्यू आ जाएगी k²/6 इक्वल है। तो k की वैल्यू निकालनी है, तो 27 की वैल्यू आ जाएगी k²/6। k² की वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 6। के की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, क्या आएगा स्क्वायर रूट, 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। 9 से एक 3 बाहर आ गया, इन 2 3 से एक 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में 2 बच गया, 9 स्क्वायर रूट 2 आंसर है। ठीक है, खुद से करना है। अब देखो मैंने ये सारी चीज़ करवा दी है आपको, आपको थर्ड प्रोपोर्शन करवा दिया मैंने। ठीक है, रेशियो में हम बहुत कुछ चीज़ें कर चुके हैं। खुद से जाना, इन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा मत करना, भले ही इन्हीं को करना, या इनसे अलग भी तुम्हें मिलते हैं तो उनको भी अटेम्प्ट करना। ठीक है, कल कुछ और भी करवाऊँगा मैं। ठीक है, कल कुछ और भी करवाऊँगा तुम्हें। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, चलो मैं कल ही करवा दूँगा उस चीज़ को, अभी टाइम हमारा ज़्यादा हो गया, तो कल उस चीज़ को और सोल्व करवाएंगे। आपको मैं बताऊँगा कि कुछ चीज़ें कैसे सोल्व होती हैं। ठीक है, रेशियो कैसे और काम करता है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।